हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 17 अगस्त 2023। दोस्तों आज का एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी डे भी है। किसी भी इंडेक्स ट्रेडर के लिए एक्सपायरी डे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस दिन हमें बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं, जिन मूव्स का हम अपना बेनिफिट लेके अपने अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डेली चार्ट का एनालिसिस। तो दोस्तों अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। जो प्राइस एक्शन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन क्रिएट किया हुआ है। कल जो इसने कैंडल एक यहाँ पे लॉन्ग लेग डॉजी टाइप का कैंडल बनाया था, तो मेरे को यहाँ पे उम्मीद था कि अब यहाँ से बाउंस बैक कर देगा, लेकिन जो हमारा ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने की वजह से आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ। लेकिन उसमें सबसे अच्छा बात ये रहा कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ रिकवरी किया है। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। इसने जो अभी रिकवरी किया है वो 43,670 के लेवल पर ही किया है, जो ऑलरेडी हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ था। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगा तो हमारे पास फर्दर डाउन मूव आएगा, जो कि हमें लेके जाएगा 43,400 के लेवल पे। जो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है 43,400 का। अगर बैंक निफ्टी 43,670 के पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा, जहां पे इसने आज सपोर्ट लिया है, कल अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो हमारे पास नीचे की तरफ 43,400 का लेवल आएगा, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जो कि इस रेंज का, जिस रेंज में बैंक निफ्टी ने लगभग 1.5 महीना टाइम स्पेंड किया था, उसी रेंज का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 43,400 का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी रीजन पर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो फर्दर हमारे पास जो सेकेंड जोन में आ जाएगा बैंक निफ्टी, जो जोन है हमारा 42,600 के लेवल पे। यहाँ पे 43,400 के लेवल से 42,600 के रेंज में अब बैंक निफ्टी एंटर कर जाएगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो एक लगातार डाउन मूव दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन में एक डाउन मूव देन एक अप मूव, डाउन मूव देन अप मूव। यहाँ पे एक डाउन मूव दिया है तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे एक अपस्विंग दे सकता है प्राइस एक्शन को क्रिएट करने के लिए, लेकिन अभी तक वो अपस्विंग नहीं है। तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल के लिए हमारा कौन सा अपस्विंग हो सकता है या हमारे लोएस्ट जो पॉइंट 43,400 के पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा। तो देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे कौन कौन से लेवल है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज लगभग हमें 350 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग किया। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद हमारा जो ये लेवल 43,666.9 ये लेवल हमने कल ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ था, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमारा 43,863 का रेजिस्टेंस था, वहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद इसने एक प्राइस एक्शन किया और धीरे धीरे इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। ऊपर की तरफ मूव करते हुए इसने जो ट्रेंड लाइन, हमारा पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड लाइन बना हुआ था 15 के चार्ट पे, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज में ही अपना क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे आके इसने बायर और सेलर्स को काफ़ी यहाँ पे ट्रैप भी किया, जो कि क्योंकि साइडवेज मार्केट था, लगभग 100-125 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट था और इसी मूवमेंट में बैंक निफ्टी ने ट्रेडर्स को ट्रैप भी किया। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं और उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड कैसा करेंगे। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि बैंक निफ्टी जो रेंज 43,863 और 44,014 का जो रेंज बना हुआ है, बैंक निफ्टी इसी रेंज में यहाँ पे ओपन होता है और इसको इसी रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 44,014 और 44,064, तो ये हमारे पास एक 40 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा अप मूव हो सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। 44,000 का एक लेवल है, यहाँ पे ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। तो जैसे ही इस रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अप मूव हो सकता है, जो हमें लेके जा सकता है 44,210 हमारा एक ट्रेंड का प्रीवियस हाई बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड से एक स्मॉल अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है डेली चार्ट पे। और अगर 44,210 को लेवल को क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट लेवल है 44,280, 44,404 एंड 44,484। ये हमारे लिए ऊपर की तरफ लेवल होंगे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस हमारे रेजिस्टेंस जोन 44,014 और 44,064 को क्रॉस करता है। हमारे लिए सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है कि इसी रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट के बाद हमारे पास 44,863 के लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएंगे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ पे हम बैंक निफ्टी ने आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे जैसे अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए
नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा लगभग 200 पॉइंट नीचे, जो कि 43,666 का लेवल होगा। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है 43,529, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर वो है हमारा 43,403। तो ये हमारे नीचे की तरफ लेवल हो सकते हैं अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुलेगा और इस रेंज में खुलने के बाद डाउनवर्ड ब्रेकआउट देगा। तो ये हमारे पास सेकंड पोजीशन है। थर्ड हमारा कंडीशन क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होगा, अगर गैप अप ओपनिंग होके इस रेंज के ऊपर क्लोज करेगा, यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है तो हम वहाँ पे कॉल की साइड बैठ जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद और कुछ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट देगा तो नीचे की तरफ हमारे पास ये लेवल रहेंगे जो हमारे ऑलरेडी लेवल हमने डिस्कस किए हैं 43,863, 666। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा कि अगर बैंक निफ्टी एक आज की तरह, जैसे आज 350 पॉइंट का गैप डाउन था और आज ही की तरह बैंक निफ्टी कल भी गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो वहाँ पे हम वेट करेंगे कि जैसे आज मैंने आपको पहले ही कैंडल पे बता दिया था कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्दर ये ट्रेंड कंटिन्यू होना मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले 5 मिनट में उसने रिकवरी की और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है। वहाँ पे हम वेट करेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन होगा, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमारा मोमेंटम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप प्रॉपर्ली नोट करिए और जिस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि जिस जिस लेवल पे क्या कंडीशन हो सकती है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे भी हमें मूवमेंट मिलेगा या प्राइस एक्शन मिलेगा हम अपना वहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों मैं यूट्यूब पे डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का लाइव एनालिसिस करता हूँ ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर आप भी इस एनालिसिस का बेनिफिट लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं या मैं यूट्यूब पे लाइव आऊं तो आपके पास ऑटोमेटिक अलर्ट आया जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर रोज़ आपको ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।